Hello, welcome to Success Edutech. My name is Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 5th Subject Environmental Studies, Chapter number 15 Communication and Mass Media यानी संचार तथा प्रसार माध्यम। यह पाठ हम विस्तार से जानने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैन यू टेल, बताओ तो। First, we watch TV programs on many different channels. Where do they come from? हम दूरदर्शन पर अनेक चैनलों के कार्यक्रम देखते हैं। ये दूरदर्शन पर कहाँ से आते हैं? Now the next is second, we talk to others on our mobile phones. What makes communication on a mobile phone possible? यानी मोबाइल पर हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। हमारा संभाषण दूसरे व्यक्ति के साथ मोबाइल पर कैसे होता होगा? In the first chapter we learned about launching of spacecraft and artificial satellites. यानी कि पहले प्रकरण में हमने अंतरिक्ष प्रक्षेपण तथा कृत्रिम उपग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द सिग्नल्स आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि आधुनिक प्रणाली से किए जाने वाले संचार में कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ये संदेश अत्यंत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस। यानी कि उदाहरण में हम देखते हैं कि विश्व के किसी भी भाग में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम दूरदर्शन पर देख सकते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट मैच आदि। दूसरा, सेकंड, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज। मोबाइल द्वारा हम दूसरे देश के व्यक्ति के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री रेडियो से सभी देशवासियों के लिए एक ही समय पर भाषण संदेश दे सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट्स। दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। सी द पिक्चर। रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपण करके कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। इनका उपयोग संचार संदेश वहन के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? इन इंडिया वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, INSAT, इनसैट। भारत में संचार संदेश वहन के लिए कृत्रिम उपग्रहों का सहारा लिया जाता है। यह उपग्रह इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से जाने जाते हैं। Next, see the picture, study the picture given above
Write the name of the emotion that you see on each face in the box below it. ऊपर के चित्रों का निरीक्षण करो। चित्र में दर्शाए गए चेहरों से तुम जिन भावों की जानकारी होती है उन्हें संबंधित चेहरों के नीचे बनी चौखट में लिखो। जैसे स्माइल हो सकता है, सैड हो सकता है, फियर हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है, कुछ भी जो कुछ है वह हमें लिखना है। We can understand person's feelings by looking at the expressions on their face. चेहरे का भाव देखकर हम उस व्यक्ति की भावना समझ जाते हैं। The expression on person's face and other gestures communicate a message to us. अर्थात चेहरे के भाव अथवा अन्य भाव से हम तक संदेश पहुंचता है। The exchange of information is called communication. Information broadcast is also a part of communication. Information is useful for constructing knowledge. सूचना का आदान प्रदान करके का अर्थ संचार है। सूचना का प्रसारण भी संचार का ही भाग है। सूचना का उपयोग ज्ञान निर्मिति के लिए होता है। Now the next is next point is advantages of telecommunication and mass media. प्रसार माध्यमों के रचनात्मक प्रभाव। फर्स्ट, वी कैन इजीली कॉन्टैक्ट पीपल फॉर अवे फ्रॉम अस। दूरस्थ व्यक्तियों के साथ सहजता से संपर्क किया जा सकता है। सेकंड, द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेव्ड। सूचना प्राप्त करने तथा देने में लगने वाले समय तथा श्रम की बचत होती है। थर्ड, दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इश्यूज सच द इन्वायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीनलीनेस। पर्यावरण, स्त्री पुरुष समानता, स्वच्छता आदि के प्रति जागरूकता बढ़ने में सहायता मिलती है। Fourth one is people can be forewarned about natural disasters like storms, floods, etc. यानी कि तूफान, सुनामी, बाढ़ आदि की प्राकृतिक आपदाओं के विषय में पूर्व अनुमान हो सकता है। Fifth one is they build awareness about health, educational facilities, good things happening in society, etc. पांचवा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज की अच्छी घटनाओं तथा परिस्थितियों के विषय में जागरूकता उत्पन्न होती है। Sixth one is they help in successful implementation of government schemes launched for the benefit of people. लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहायता मिलती है। सेवंथ वन इज द अवेयरनेस कैन बी रेज्ड अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। दिस इम्प्रूव्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इससे जीवन शैली में सुधार होता है। एट्थ वन इज मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ
ट्रेड एंड इंडस्ट्री। प्रसार माध्यमों के कारण व्यापार उद्योग धंधों में वृद्धि होती है। Now the next point is disadvantages of telecommunication devices। प्रसार माध्यमों के हानिकारक प्रभाव। First one is excessive use of the television, computer or mobile phones causes disorders of the eyes, ears and back. Psychological disorders and isolation etc. are also possible। दूरदर्शन, संगणक तथा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से आँखें, पीठ तथा कान की बीमारियां होती है। मनोविकार, अकेलापन बढ़ना आदि शिकायतों की संभावना रहती है। सेकंड वन इज वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड द इंटरनेट। दे the peace and order in society। यानी दूरदर्शन चैनल तथा इंटरनेट द्वारा अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, परंतु जानकारी का दुरुपयोग करके समाज की शांति तथा स्वास्थ्य बिगाड़ने की घटनाएं भी घटित होती है। थर्ड, टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स to the neglect of outdoor sports and physical fitness। This has an adverse effect on physical health। प्रसार माध्यमों के विभिन्न कार्यक्रम देखने में समय नष्ट करने से मैदानी खेल तथा शारीरिक क्षमता की उपेक्षा होती है। इसका बुरा प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब क्या करना चाहिए? When Ahmed, who is in the 5th standard, comes home after school, he visits several websites on his computer. He never misses his favorite TV shows. He plays games on his mother's mobile phone all the time. He is always sitting at home. Lately, his appetite has decreased. He is drowsy and has put on weight. See the picture. Ahmed's mother is worried about him. Will उदाहरण है जैसे कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला आमोद विद्यालय से घर आते ही हमेशा संगणक पर भिन्न भिन्न संकेत स्थल साइट देखता है। टीवी के मनपसंद कार्यक्रम भी देखने से नहीं चूकता। माँ के मोबाइल पर गेम खेलता है। हमेशा घर में बैठा रहता है। इन दिनों उसे भूख कम लगती है, नींद भी बहुत आती है, उसका वजन भी बहुत बढ़ गया है। Now the next one is always remember। इसे सदैव ध्यान में रखो। Telecommunication devices should be used properly and sensibly। We must be careful not to use them excessively। संचार तथा सूचना प्रसारण के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इन साधनों का अत्यधिक उपयोग न हो। नेक्स्ट वन इज डू यू नो? क्या तुम जानते हो? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वी कैन नॉट सी ईच अदर व्हेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड this possible on a mobile phone to see the person we are talking to।
यानी दृक्श्राव्य संचार, दूरभाष, दूरध्वनि अथवा मोबाइल पर दूसरों के साथ बातचीत करते समय हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। सूचना प्रसारण की समय हम उसे देख सकते हैं। एंड लास्टली, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार साधनों का परिचय। यूज ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, संचार के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तकनीक प्रणाली। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, प्रसार माध्यम के साधनों का परिचय। The last one is advantages and disadvantages of the use of mass media, प्रसार माध्यमों से लाभ और हानियाँ। यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू to the Success EduTech team.